नमस्कार बिजी फैमिली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BSRR एड ऑन को अपग्रेड कैसे करते हैं। जो भी उसका नया वर्जन आता है उसको अपग्रेड कैसे करते हैं। तो पहले तो आप जिस डायरेक्टरी के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसमें चले जाइए। ये प्रोग्राम 86 के अंदर आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाता है BSRR का। इन 3 फाइलों को आप बैकअप ले लीजिए, क्योंकि इन तीनों फाइलों में ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आपकी कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन, यूजर नेम, पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों फाइलों में ही होती है। तो सबसे पहले इनको कॉपी कर लें। कॉपी करके किसी भी फोल्डर के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे इनका एक बैकअप ले लेता हूँ। अभी फिर मैं सेटअप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ कंट्रोल पैनल से। यहाँ पे मेरे पास ये वर्जन है, इसको मैंने यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल होने के बाद में आप जाइए वेबसाइट पर bsrr.in। यहाँ पर जाइए डाउनलोड में जो भी आपको लेटेस्ट सेटअप मिले। जैसे अभी ये लेटेस्ट है 8.2 का सेटअप जो है 2.2, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जब इसको आप डाउनलोड करते हैं तो कई बार क्रोम के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि इसके ज़्यादा डाउनलोड नहीं होने के कारण क्रोम इस पर ट्रस्ट नहीं करता है। तो आप यहाँ पे जाइए। अब जब भी आप जाएंगे क्रोम में न्यू टैब ओपन करिए, 3 डॉटेड में जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड में जाता है ये सेटअप यहाँ पे शो हो रहा है। आप करिए, कीप पे क्लिक करिए, इसको कीप एनीवे कर दीजिए। ये देखिए, ये जो सेटअप है ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है और यहीं से इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालने की आपको अपग्रेड की कंडीशन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की जो तीनों फाइलें हैं उसका बैकअप आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। ये हमारा सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, सेटअप इंस्टॉल होने के बाद में अगर एंटीवायरस आपका अगर कोई फाइल उड़ा देता है तो उसको आप एंटीवायरस से रिकवर कर लीजिए। ठीक है, मेरी कंडीशन में एनपीए भी है, ये तो ट्रस्ट करता है, इस पे उड़ाता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्यूकेल उड़ा देता है, और या तो क्यूकेल उड़ाएगा नहीं तो आपसे से कंफर्मेशन पूछेगा, तो आप उसको कंफर्म कर दीजिए। और अगर आपके इसके अंदर एंटीवायरस नहीं है तो हो सकता है कि विंडोज सिक्योरिटी जो एंटीवायरस है बाय डिफॉल्ट जो विंडो 10 के अंदर आपको देखने को मिलता है, कभी कभी वो भी फाइल को हटा देता है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। जब तक मैं विंडोज़ का आपको बता देता हूँ कि विंडोज़ का अगर आप फाइलों को उड़ाता है तो उसको आप रिकवर कहाँ से करेंगे। आप जाएंगे यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वायरस प्रोटेक्शन का। वायरस प्रोटेक्शन के अंदर अगर उसने रिसेंटली कोई फाइल उड़ाई है तो आप यहाँ से प्रोटेक्शन हिस्ट्री से उसको रिकवर कर सकते हैं। अभी मेरी कंडीशन में तो इसमें कुछ वायरस आया ही नहीं है, तो प्रोटेक्शन हिस्ट्री है नहीं। और आप अगर कोई फाइलें उस फोल्डर से कभी ना उड़ाए तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे जाइएगा वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में और वापस यहाँ पे जाइएगा मैनेज सेटिंग के डाउन में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ऐड एंड रिमूव फाइल्स में जाएगा, एक्सक्लूड में जाएगा और यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी भी फोल्डर्स का उसको राइट दे दीजिए। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि बिजी के अंदर, वैसे आप BSRR का यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन आपने अगर यहाँ दे दिया कि बिजी के अंदर ये कोई भी फाइलें ना उड़ाए, तो ये होगा क्या कि अभी ये बिजी वाला जो ये फोल्डर है इसके अंदर से ये कोई भी फाइलें नहीं उड़ाएगा। तो आप वैसे ही BSRR फोल्डर की यहाँ से लोकेशन दे दीजिए। तो उससे होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ग्रेड करते हैं तो क्या हो, कोई भी फाइलें वो नहीं उड़ाएगा। तो अभी मेरी कंडीशन में इस सिस्टम के अंदर एंटीवायरस है तो ये काम कर नहीं रहा है। मैंने इसको यहाँ से फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद में आपको जाना है सेम यही लोकेशन पर। अब वापस से आप इन तीनों फाइलों को कॉपी कट कर लीजिए यहाँ से और आप जाइए BSRR के फोल्डर में और यहाँ पे इनको वापस से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने पे आपकी जो पुरानी सेटिंग्स थी वो वापस आ जाएगी। ठीक है, ये था इसका अपग्रेडेशन का प्रोसेस।
सिर्फ आपको श्योर करना है, इन जो ध्यान देने वाली बात है उसी पे 3 फाइलों पे, क्योंकि ये फाइलें रिप्लेस हो जाती हैं। और अगर आपको एक कभी कॉमन प्रॉब्लम बिजी की तरफ से है कि कभी कभी पीडीएफ जो है उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज जाता है, अभी एक है कॉमन प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूं कि अगर ऐसा कोई कॉमन प्रॉब्लम आपको जाता है तो ये जो फाइल है हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, इसको हम जब यहाँ से एडिट करते हैं तो देखिए ये यूज़र नेम पासवर्ड के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल नेम का, ये वाला। बस आपको एक कॉमा लगा के आपका फाइल नेम इसी तरीके से डाल देना है तो वो वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। पहले क्या होता था कि बिजी से ही हमें पीडीएफ का नेम मिल जाता था। बिजी क्या करता था, आपकी कंपनी का शॉर्ट नेम और इनवाइस नंबर जो होता है पीडीएफ का एक नाम बना के हमें दे दिया करता था। तो अभी 1 वीक से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि बिजी ने कुछ चेंज किया है उसमें, तो वहाँ से जो है पीडीएफ का नाम हमें नहीं मिलता है, तो पीडीएफ का नाम हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप कोई भी फाइल अपलोड हो रही है, यहाँ पे फाइल नेम अगर आप डाल देंगे, जैसे मेरी कंडीशन में मैंने डाला OIA, तो ये होगा क्या कि ये फाइल नेम खुद उठा लेगा। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम डाल दीजिए OIA में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, जो भी डाल दीजिए, तो वो वाली प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो वो सोल्व हो जाएगी। और दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम की भी हम बात कर रहे हैं, कभी कभी मल्टी यूजर की कंडीशन में चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आपके सर्वर का आईपी एड्रेस फिक्स नहीं करते हैं, उसको डायनामिक पे ही छोड़ देते, तो होता क्या है कि वो मतलब या तो हो सकता है 1 दिन में या 2 दिन में वो चेंज हो जाता है। तो अभी देखिए ये तो है लोकल सॉफ्टवेयर, ये जो काम करेगा ये आप ही की आईपी एड्रेस पे काम करेगा। इसका डेटा क्या होता है कि आपके कंप्यूटर पे ही रहता है, किसी सर्वर को हिट नहीं करता है, ये जाके ये हिट कहीं नहीं करता है, सिर्फ आपके सिस्टम में ही होता है। अभी सिस्टम का अगर आईपी चेंज हो जाएगा तो पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो नंबर 1 तो आप आपके जो सर्वर है उसकी आईपी को आप फिक्स कर लें। अब आईपी पहले तो आप आईपी चेक कर लीजिए। आईपी चेक आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक सीएमडी डाल दीजिए, सीएमडी में यहाँ पे आप डाल सकते हैं आईपी कॉन्फिग। ये मैंने जैसे ही यहाँ पे डाला आईपी कॉन्फिग, ये मेरे यहाँ पे एक मिल गया कि जो मेरा अभी करंट जो आईपी आ रहा है इस सिस्टम का, ये आ रहा है, तो ये मेरा लोकल आईपी है। तो लोकल आईपी जो है आपका, ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं करूंगा तो मेक श्योर है कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम आती है कि मेरी आईपी चेंज हो जाती है, तो आप इसको स्टैटिक कर लें। स्टैटिक करने का तरीका यही है, आप ये वाला कमांड डालिए और आप चले जाइए कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर इंटरनेट एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका वाईफाई पे है तो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, अगर इथरनेट पे है तो इंटरनेट पे है तो आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटरनेट के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है, ये देखिए मैं कहाँ गया, इंटरनेट पे गया, प्रॉपर्टी पे गया। प्रॉपर्टी के अंदर ये जो आपको एक लाइन यहाँ पे मिल रही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वर्जन 4 TCP IPv4 फोर्स, इस पे डबल टैप करना। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे ये वाली विंडो प्रिपेयर हो जाएगी। इस वाले विंडोज के अंदर आप आईपी आपका बाय डिफॉल्ट डाल सकते हैं। जैसे मेरी कंडीशन के अंदर जो भी मेरा आईपी है वो है 223, ठीक है, ये इसी पोजीशन में है मेरा 223 और ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ, मुझे ये आईपी एड्रेस डाल देना यहाँ पे 192.168.229.223, ठीक है, ये आईपी मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो जो इसका सबनेट मास्क है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से टैप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे डालना है आपको डिफॉल्ट गेटवे, मेरा जैसे मेरी कंडीशन के अंदर डिफॉल्ट गेटवे ये है, मैंने डाल दिया 192.168.29.1 सॉरी 29.1, ठीक है, ये हो गया। अभी डीएनएस में अधिकतम जो हम इंडिया में तो गूगल का ही डीएनएस यूज कर लेते हैं, तो आप डाल दीजिए 8.8.8 टैप
8.8.4.4। अभी इस कंडीशन के अंदर आप जैसे ही यहाँ से अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ये आईपी अब चेंज नहीं होगा। ये जो मेरा अभी प्राइवेट आईपी है ये अभी मेरा फिक्स हो गया। तो अगर आईपी से रिलेटेड अगर मुझे मैसेज भेजने में और इसमें बिजी की स्पीड का भी थोड़ा सा इशू आता है कभी कभी, या कभी कभी डेटा डायरेक्टरी पे आपको नहीं मिलते, तो आईपी तो आप आपके सर्वर की फिक्स कर लीजिए। तो अभी हमने क्या किया कि हमने ये जो आईपी है ये फिक्स कर दिया। और अभी मान लो ठीक है कि आपने आईपी यहाँ पे फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद में अगर आपको बीएसआरआर के एड ऑन में जाके आईपी चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हम बिजी ओपन कर लेते हैं। कोई भी एक कंपनी ओपन कर लेते हैं, कंपनी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वो वाला आईपी डाल देना है। जैसे मेरी कंडीशन में जो आईपी था ये वाला आईपी था, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये मेरी हो गई प्रॉब्लम सोल्व। अभी ये क्या आईपी से रिलेटेड कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कुछ कॉल्स होती हैं हमारे पास भी कि सर जो आपका ब्लैक वाला विंडो है या जो आपका बीएसआरआर है वो तो हमारे पास में चालू है, लेकिन उसके बाद भी मैसेज नहीं जा रहा है। उस कंडीशन में होता क्या है कि मोस्टली केसेस में हमने देखा आईपी चेंज हो जाती है। तो नंबर एक, तो यह आईपी आप कैसे चेंज करेंगे आप खुद कर लीजिए, और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जो भी कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको आप बोलेंगे तो वो आपके जो सर्वर की आईपी फिक्स करके दे देंगे। तो अभी आप खुद भी कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, मैंने बता दिया। और दूसरी चीज़ है कभी कभी हमें ये पोर्ट ओपन करना होता है। ठीक है, मान लो कि जा रहे हैं और जो हमारा क्लाइंट पीसी है वो मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा है, तो कहीं कहीं ये पोर्ट का इशू आता है। जो पोर्ट है ये है आपका 4326। ठीक है, तो 4326 को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे फायरवॉल। तो जैसे ही आपको जाना है फायरवॉल में, सॉरी, फायरवॉल में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग्स। आप जैसे ही एडवांस सेटिंग के अंदर जाएंगे आपको जाना है इनबोर्ड रूल्स में। इनबोर्ड रूल्स में आपको यहाँ पे ऐड न्यू करना है। जैसे आप ऐड न्यू करेंगे, आपने किया यहाँ पे पोर्ट एंड नेक्स्ट 4326 मेरा पोर्ट था, मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर डाला, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया, जो भी आप नाम देते, जैसे मैंने मेरी कंडीशन में बीएसआरआर दे दिया। अभी ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे को जाना इसकी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में जाने के बाद में मुझे यहाँ जाना एडवांस में। ठीक है, एडवांस वाला टैब यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है आपको, और यहाँ पे मेरे को इसको कर देना है अलाउ एज ट्रेवलर्स। ठीक है, ये मैं जैसे ही कर दूंगा, इसको अप्लाई कर दूंगा, अब आपका मैसेज कभी बंद नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे सेटअप के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ न्यू अपडेट आता है या अदर रीजन होता है तो ही आपके क्लाइंट पीसी के अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स आएगी। बाकी अगर आपका आईपी जो है आप अगर फिक्स कर चुके हैं, आपका पोर्ट जो है वो प्रॉपर ओपन है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ बेसिक से इसके अपडेट थे। आई होप कि मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी अपडेट कर लें, जिससे क्या होता है कि आपका भी थोड़ा सा कीमती समय बचे। कभी क्या होता है कि रिसेंटली अगर जिस दिन कुछ अपडेट आती है या फिर व्हाट्सएप की तरफ से कुछ मेजर चेंज हो जाते हैं, तो होता क्या है कि हम कोशिश तो करते हैं में ही आपको अपडेट दे दे कि आपकी यूटिलिटी अगर आप एक बार बंद करें और चालू करें तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। लेकिन कभी कभी कुछ फाइलें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कि हम उसको ऑटोमेटिक अपग्रेड करवा दें। उस कंडीशन में हम क्या फिर लोकल सेटअप ही देते हैं। तो लोकल सेटअप की कंडीशन में आपको अपग्रेड कैसे करना है ये मैं इस वीडियो में बता चुका हूं, और एक फ्रेश इंस्टॉलेशन आपको कैसे करना है एक नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।